हाय स्कॉलर्स, सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 10। हमारे सभी स्कॉलर्स, हमारे टेंजेंटस और कॉन्सेप्टर का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है टॉपिक? आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, NaCl का स्ट्रक्चर। जानेंगे क्या क्या बातें हैं उसके अंदर, जानेंगे CaCl के अंदर क्या बातें हैं, जानेंगे ZnS के अंदर क्या क्या बातें। ये सारी बातें बहुत अच्छे से हम लोग आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस रेशियो, जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी मोटी शक्तिमान वाली बातें हमने सीखी थी। हमने आपको ये भी बताया था बेटा 12th स्टैंडर्ड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं हमारे रेडियस रेशियो से, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से रेडियस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने नीट हमारे IIT अप्रेंटिस बच्चे हैं जो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, वो तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। पहले रेडियस रेशियो, इसके बाद लेक्चर नंबर 10। तो ये सारे बहुत बेहतरीन टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन से यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं क्रिस्टल्स बनाएंगे आयनिक कंपाउंड्स के, और उसमें जानेंगे कि कैटाइन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। ये तमाम छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले आज हैं लेक्चर नंबर 10 में। और एक और बेटा आपको बता दूं, आज बहुत बड़ी एक और खुशखबरी आ गई है कि सर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि सर के द्वारा मतलब टेनिस सर के द्वारा अनाउंसमेंट ये किया गया है कि कुछ हमारे ऐसे बच्चे, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के हों या 12th पास आउट हों या 12th की 22 में एग्ज़ाम देंगे, या जो भी बच्चे हमारे तैयारी में लगे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब मैं एक बैच बिल्कुल ऐसे सभी बच्चों के लिए जिनके जहन में नीट और IIT जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करना उनका सपना है, अपने जहन में बसाए हुए हैं, उनकी मैं केमिस्ट्री में पूरी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिना किसी फीस के, बिल्कुल फ्री। कहाँ? टीचमेंट पर आइए, और हम लोग लाइव क्लास द्वारा जुड़ने वाले हैं 8 to 9 PM इवनिंग में। और हमारी क्लासरूम ID जो है वो आपके सामने लिखी हुई है 7423744262। क्लासरूम ID लिख लें 7423744262, 7423744262। टीचमेंट क्लासरूम ID अपनी है, जिसमें आप लोग जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करें और क्लासरूम ID को यूज करके मेरे पास ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दें, मैं तुरंत अप्रूव कर दूंगा। ऐसे जितने भी बच्चे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पर देना चाह रहे हैं, तो मैं उनके सपनों के लिए 8 to 9 रेगुलर वे में आपकी तैयारी कराएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के द्वारा। हम लोग जो मोस्टली इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे सभी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो केमिस्ट्री टेंजेंटर्स के केमिस्ट्री वर्ड से जुड़ के केमिस्ट्री का पूरा आनंद लें और केमिस्ट्री को बूस्टअप करें। तो ये बेहतरीन क्लास आपके लिए लाइव अब चलने वाली है 8 to 9। तुरंत इसका हिस्सा बने। लिमिटेड सीटें बेटा, फ्री बिल्कुल होगी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जल्दी से ID को यूज करके क्लास को ज्वाइन करें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। यहाँ आयनिक के क्रिस्टल्स देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमें मोस्टली 2 टाइप के मिलने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड्स मीनिंग आयनिक सॉलिड्स, 2 टाइप के बेटा यहाँ पे मिलने वाले हमें होंगे। एक हमारा होता है AB टाइप, मोस्टली इतने ही मिलते हैं। एक होता है AB टाइप, AB टाइप्स आयनिक क्रिस्टल्स कहेंगे, है ना, आयनिक क्रिस्टल्स। और एक हमारा होगा फर्स्ट, एंड ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड मान लेते हैं इसे। एक होगा AB2 या A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स। क्लियर? 2 टाइप के होने वाले, AB टाइप आयनिक क्रिस्टल्स या AB2 या A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल्स। क्लियर हो गया? थोड़ा टी-शर्ट में भी अंतर आ रहा हो ना, अपना लोगो लगे हुए दोनों, टेंजेंट एंड कॉन्सेप्ट का पीछे होगा।
तो थोड़ा सा होना चाहिए ना, तो ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे AB टाइप आयनिक क्रिस्टल्स, AB2 A2V टाइप आयनिक क्रिस्टल्स, तो दो टाइप के यहाँ पढ़ने वाले। इसमें AB टाइप में बेटा हम लोग सीखेंगे 3 लोगों के स्ट्रक्चर आज बनाएंगे, एक NaCl टाइप के बनाएंगे, CsCl टाइप के बनाएंगे और बेटा ZnS टाइप के बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमें बेटा मिलेंगे, तो ये यहाँ पे हम लोग मोस्टली CaF2 का बनाएंगे और Na2O का बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 ये मोस्टली आपके ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हर एग्जाम में पूछा है, NaCl, CsCl, ZnS, CaF2, Na2O। तो आज का जो लेक्चर मुख्य रूप से हमारा जो बेस्ड है AB टाइप पे होगा, मीनी आज के लेक्चर में NaCl, ClCl, ZnS इन तीनों के बारे में मुख्य बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। इनके तीनों के लेटिस क्रिस्टल बनाएंगे इस लेक्चर में। जो लेक्चर नंबर अगला होगा वो इन दोनों पे हमारा होगा, लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग CaF2 Na2O के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे और इसी के साथ रेडियस रेशियो के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे लेक्चर नंबर 11 में, मीनिंग कल वाला जो आएगा लेक्चर उसमें। तो लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11 ये रेडियस रेशियो से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और CBSE बोर्ड एग्जाम में या किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन खूब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पे। तो अच्छे से समझें टॉपिक को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ये चीजें लिख लें, उसके बाद एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं, सीखते हैं चीजों को बहुत अच्छे से बेटा। हाँ, तो अब हम लोग एक एक टाइप AB टाइप में सबसे पहले डिस्कस आज हम लोग करेंगे NaCl टाइप का। और हमारे ऐसे जितने बच्चे जो भी 2021 वाले सेशन में ही मोस्टली एग्जाम्स दे रहे हैं, CBSE बोर्ड की है या किसी स्टेट बोर्ड की, नीट IIT की, वो बेटा सारे लेक्चर हमारे एक बार जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। और जितनी भी सीरीज ये हम चला रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक 12th क्लास सीरीज हो, देखिए हम GOC बिल्कुल हमने रोक दिया है इस समय, क्योंकि GOC के जो मुख्य लेक्चर थे वो लगभग हम लोग दे चुके हैं। इसके बाद जैसे ही ऑर्गेनिक मॉर्निंग में 7 AM वाली हम खत्म कर देंगे, वहाँ पे GOC को बूस्टअप कर देंगे। इसलिए मुख्य रूप से इस समय फिजिकल पे फोकस हूँ मैं। तो सारी चीज़ें लगभग में आपके पास हैं, जल्दी से रिवीजन कर लें, जिससे आने वाली एग्जाम्स में आप बेस्ट करें, अच्छा रिजल्ट हो लेके आएँ। तो ज़्यादा बेटा इस समय दें पढ़ाई में और अच्छे से पढ़ाई करें। एग्ज़ाम के लिए जो भी है आपके पास, ये ओनली एंड ओनली अप्रैल का ही मंथ बचा हुआ है, मई में एग्ज़ाम है सभी का। तो आप आज हम लोग बात करेंगे NaCl पे। सबसे पहले बात करते हैं AB टाइप क्रिस्टल्स पे। तो NaCl देखिए बेटा, हमने रेडियस रेशियो में ही आपको बताया था। यहाँ जो हमारा, अगर इसका आयोनाइजेशन करें, Na+ हमारा कैटाइन होगा और Cl- हमारा एनाइन क्या होगा। और रेडियस रेशियो में ही हम लोग सीखे थे, अगर एनाइन की रेडियस लेते हैं Cl- की, और Na+ की रेडियस लेते हैं Rna+, तो ये आपको हमेशा पता है कि इस कैटाइन की रेडियस एनाइन से हमेशा बहुत छोटी होगी। यहाँ पे तो फिलहाल छोटी है Cl की कंपेयर में, तो एनाइन हमेशा छोटा होगा, कैटाइन हमेशा छोटा होगा और एनाइन हमेशा हमारा बड़ा होता है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल भी कहती है, PT में ही हम लोग सीखे थे, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। तो इसमें जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है? एनाइन। जो बड़ा होगा वो हमेशा क्लोज पैकिंग में यूज होता है बेटा, याद रखेंगे, रेडियस रेशियो में भी बताया था, किसमें होगा? क्लोज पैकिंग में। और जो हमारा ये कैटाइन होता है, साइज में छोटा होता है, ये वॉइड्स में पैक होगा। कहाँ पैक होने वाला है? वॉइड्स में। तो ये हम लोग जब NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। एनाइन की पैकिंग करेंगे, Cl- की पैकिंग करेंगे और उसके बाद Na+ को वॉइड्स में पैक करेंगे। जितने भी वॉइड्स होंगे, कहाँ कहाँ वॉइड होंगे, वो सारी चीजें कैसे। अब NaCl की अगर बात करें तो NaCl FCC क्लोज पैकिंग को इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करेगा? FCC क्लोज पैकिंग बनाता है ये। अब FCC क्लोज पैकिंग, FCC का जैसे ही आपने नाम सुना आपको तुरंत याद आ गया होगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये FCC की कंडीशन होती है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो यहां पे जो पैकिंग होती कॉर्नर पे होती है, फेस सेंटर पे होती है, तो इसलिए अब पैक कौन होगा? Cl-।
तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा Cl माइनस कहाँ पैक होगा, कॉर्नर्स पे पैक होगा, और कहाँ पैक होगा, फेस सेंटर्स पे पैक होगा। भाई क्लोज पैकिंग में किसे यूज करेंगे, Cl माइनस को, तो Cl माइनस कहाँ कहाँ पैक होगा, कॉर्नर पे पैक हो जाएगा हमारा, फेस सेंटर पे पैक हो जाएगा, सीधी बात। अब बचा कौन हमारा, Na प्लस। Na प्लस की बात करते हैं। Na प्लस कहाँ पैक होगा, वॉइड्स में। जब ये वॉइड्स में जाएगा, वॉइड्स हमारे दो तरह के होंगे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो दो जगह पैक होने वाले यहाँ पे ये, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमारे ये पैक हो जाएंगे इस तरह से। तो अब ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे जानना क्या है बेटा कि कितने यहाँ पे Cl पैक होंगे, कितने हमारे Na प्लस पैक होंगे। एक्चुअल स्थिति अगर देखते हैं तो FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की स्थिति क्या है यहाँ पे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की यहाँ पे स्थिति आखिरकार हमारी है क्या। लेकिन अगर हम लोग यहाँ NaCl प्लस के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड में पैक नहीं होगा। क्यों नहीं पैक होगा, क्योंकि यहाँ से FCC की वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पैकिंग नहीं होगी, ओनली यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पैकिंग होती है। NaCl में ध्यान रखेंगे, वॉइड तो दोनों बनेंगे, लेकिन ये ओनली कहाँ पैक होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही पैक हमारा होने वाला होगा। यहाँ पे आसान से वे में हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अब बेटा यहाँ देखिए, अगर नंबर ऑफ एनाइंस पर यूनिट सेल निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ एनाइन मीन Cl माइनस कॉर्नर पे स्थिति क्या होगी, 8 × 1/8। फेस सेंटर पे क्या होगी, बोलिए 6 × 1/2। 6 फेस होते हैं ना, तो कितना, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो मीनिंग 1 प्लस ये 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ एनाइंस पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4 हो गए। मीनिंग एक यूनिट सेल में 4 एनाइन पैक्ड होते हैं। अब इसी तरह से हम लोग बेटा निकाल लेंगे यहाँ से नंबर ऑफ कैटाइंस पर यूनिट सेल। तो ये कहाँ भैया पैक है हमारे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होता है, एक बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, दो जगह होते हैं, बताया था आपको है ना पिछले लेक्चर में। तो बॉडी सेंटर पे 1 के बराबर पैक होगा, एज सेंटर पे 12 × 1/4 होगा हमारा। यहाँ पे कितना होगा, 12 × 1/4। तो यहाँ से ये टोटल कितने हमारे आने वाले हैं, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 भी पैक। अब देखिए हमारे कैटाइंस भी 4 आए और एनाइंस भी 4 आए, तो 1:1 हो गया, दोनों सेम हो गए। तो कैटाइन भी 4 है, एनाइंस भी 4 है। तो इस तरह से हम लोग पहले ये मुख्य बेसिक बातें लिखी है NaCl के बारे में, अभी क्रिस्टल बना के देख रहे हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले, मैं हट जा रहा हूँ बेटा, जल्दी करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा सभी लोग जल्दी से, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें जल्दी से बेटा। ठीक है, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से क्यूब बनाएंगे। तो ये चीज़ें जान चुके हैं, कहाँ Cl होगा, कहाँ Na प्लस होगा। अब क्यूब बनाएंगे बेटा, तो क्यूब बना लीजिए इस तरह से। देखेंगे पैकिंग में कैसी पैकिंग है NaCl की, FCC है। एक एक पॉइंट्स को, एक एक बात को जानना है बस, और कुछ नहीं है। इस तरह से ये देखिए, तो ये कॉर्नर हो गए हमारे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो हर कॉर्नर पे पैक होगा, और एक एक बेटा हमारा हर फेस पे पैक होगा। अपर फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट साइड फेस, राइट साइड फेस, एंड ये दो हमारे, एक सामने वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो गया। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे हो गए, ये फेसिस पे हो गए। अब बात आएगी, ये हमारे कौन है, ये सब Cl माइनस हैं कॉर्नर पे, और फेसिस सेंटर पे भी ये Cl माइनस है।
अब Na प्लस कहाँ कहाँ होगा, ऑक्टाइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड एक बॉडी सेंटर, मीनिंग यहाँ पे ये हो गया एक, हर एज सेंटर पे एक एक Na प्लस होगा। इस तरह से दिखा सकते हैं ना बेटा, इस तरह से, ये देखिए हर एज सेंटर पे भी दिखा दीजिए ऐसे, इस तरह से हर एज सेंटर पे एक एक ऐसे हम लोग दिखा देंगे। तो हो गए, ये जो स्टार में हमने इंडिकेट किए ये हमारे Na प्लस होंगे। क्लियर हुआ, स्टार वाले हमारे क्या होंगे, Na प्लस होंगे, और ये जो हमारे डॉट इस तरह से ये हमारे सारे Cl माइनस हैं। तो अब बात यहां पर आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो अब आप लोग बताइए, इमेजिनेशन पावर को यूज कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा अपनी देखिए बना लिया करो बेटा, बना के देखो कॉपी में, चीजों को समझिए उसके बाद बताइए। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बताएगा कोई, चलिए डिस्कस करिए कितना होने वाला है। किसी देखिए पहले हम इसी का देख लेते हैं, Cl माइनस का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6, Na प्लस का यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होने वाला है। चेक कर लीजिए किसी भी तरह से, चेक करें, देखिए भाई चेक करते हैं। जैसे इसी Cl माइनस को ले लें, मीनिंग ये देखिए ये Na प्लस है, अपोजिट चार्ज वाला होगा ना टच जो करेगा, ये Na प्लस यहाँ एक हो गया तो इसके अपोजिट में भी एक होगा, एक इधर हो गया तो इसके अपोजिट में भी बेटा एक होगा, एक इधर हो गया तो इसके अपोजिट में भी एक होगा। तो अब आप अपने आप काउंट कर लीजिए, देखिए Na प्लस एक इधर था तो इसके अपोजिट में Na प्लस आ जाएगा, एक Na प्लस इधर है जे वॉइड तो यहाँ भी एक Na प्लस आ जाएगा, यहाँ भी एक Na प्लस होगा। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, 6 आ गया ऑटोमेटिक। क्लियर, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए इसे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी किसी को भी हम लोग यूज कर लें। तो यहाँ पे जैसे हमने इसे यूज किया बेटा, तो एक इधर है एक इधर हो गया, तो दूसरा और एक इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 2 हो जाएंगे। इसी तरह से एक बेटा हमारा इधर होगा, एक इधर होगा, देखिए एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2, एक ये और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने हो गए हमारे, 2 और हो गए, 2 2 4 हो गए, और एक ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे Cl माइनस, क्योंकि ये वाला जो फेस वाला दिखाई दे रहा है ये दोनों, इन दोनों की बात हो रही है। ऐसा बनाने का मीनिंग क्या है, इन दोनों की बात हो रही है, तो ये दोनों, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कैटाइन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो NaCl में चाहे Na प्लस का पूछा है एग्जाम में पूछे या Cl माइनस का पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, दोनों का 6 ही होगा। और अगर कह दे कि हमारा Na प्लस कहाँ कहाँ पैक है, कितने Na प्लस पैक हैं यहाँ पे एक यूनिट सेल में, तो 4 पैक हैं। Cl माइनस कितने पैक हैं, वो भी बेटा 4 ही पैक हैं, इसीलिए इसे 1:1 टाइप NaCl कहते हैं। FCC क्लोज पैकिंग होती है यहाँ पे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होने वाला है। बहुत आसान वे में चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, यहाँ पे कैटाइन एंड एनाइंस के बीच में अगर यहाँ पे क्या पूछ दी जाए, डिस्टेंस पूछ दी जाए, तो वेरी सिंपल आप लोग निकाल सकते। जैसे इसी को ले लो, ये है हमारा एनाइन और ये बीच में है कैटाइन, देखो आप, तो एनाइन ये हो गया, इसी तरह से एक एनाइन ये हो गया, और बीच में इनके दोनों के क्या फंसा होगा, ये कैटाइन फंसा होगा। सिंपल वे में हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत आसान वे में देखिए, इस तरह से है ना, इस तरह से बना दीजिए, और बीच में इन दोनों से छोटा तो कैटाइन हो गई होगा भाई, ये कैटाइन हमारा रहा, कैटाइन फंस। तो यहाँ पे अगर इसकी एनाइन की रेडियस r लेट कर लें, इसकी भी r होगी, और यहाँ स्मॉल r लेट कर लेते हैं अगर हम लोग, तो बीच में डिस्टेंस आखिरकार होगी क्या, और ये लेंथ हमारी कितनी होगी, a होगी। बहुत आसान वे में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने को, तो बहुत आसान वे में आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से इसे a लेट कर लें, इसे b, तो AB इक्वल टू यहाँ आ जाएगा r, देखिए r माइनस r प्लस r माइनस, माइनस मीनिंग एनाइन और प्लस मीनिंग ये कैटाइन हो जाएगा बस। तो ये 2r माइनस प्लस 2r पॉजिटिव इक्वल टू a, ये रिलेशन आ गया। यहाँ से बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं r माइनस r प्लस इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे a/2,
याद रखेंगे ये हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ये कैटाइन एंड एनाइंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NaCl लाइक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? NaCl लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लिख लीजिए, पॉइंट बहुत जरूरी है। तो एक तो बेटा यहाँ पर आएगा हैलाइड्स ऑफ लिथियम आ जाता है, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, तो उसके भी इसी टाइप के FCC में बनेंगे, सेम कंडीशन सारी होंगी। मीनिंग यहाँ पे भी जैसे LiCl आ जाए, LiBr आ जाए, तो यहाँ पे Li प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का 6 होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ अल्कालीन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कालीन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स, तो कितना आने वाला है? कोई बात नहीं बेटा, खांसी आ गई थोड़ा, हाँ, तो इसमें MgO आ जाएगा, CaO आ जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ होने वाले हैं, जल्दी से निकल लें। और इस तरह से NaCl के बारे में हम लोगों ने लगभग में सारी बातें यहाँ पे जान ली। जल्दी से बेटा लें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग अब CsCl के बारे में सीखेंगे। कंप्लीट करें जल्दी से। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें। यस, आगे चलें। अब AB टाइम में अगला हमारा होगा टीचमेंट आईडी। आप लोगों ने लिख ली, नहीं लिखी है फिर लिख लीजिए, जान लीजिए। टीचमेंट पे हम लोग एक बिल्कुल फ्री क्लासेस के द्वारा लाइव रूबरू होंगे एक दूसरे से, और इस क्लास के द्वारा ऐसे बच्चे जिनके जहन में बुरी तरह से है कि हमें नीट को ही क्वालिफाई करना, IIT को ही क्वालिफाई करना, केमिस्ट्री हमारे बीच में रोड़ा है या केमिस्ट्री हमें कठिन लगती है, तो टेंजेंटस केमिस्ट्री दुनिया से लाइव जुड़ सकते हैं टीचमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हमारी जो क्लासरूम आईडी है वो आप लोग नोट कर सकते हैं 7423744262। बहुत जल्दी से क्लासरूम आईडी को नोट कर लें और टीचमेंट के द्वारा जल्दी से टीचमेंट प्लेटफॉर्म से हमारे पास रिक्वेस्ट भेज दें, जिससे मैं समय से आपको अप्रूव कर दूं। कल अपनी 8 बजे इवनिंग में क्लास होगी 8 to 9, जल्दी से करें, हरी अप। बेहतरीन खुशखबरी आप लोगों के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं CsCl। CsCl पे बात करेंगे बेटा, CsCl टाइप क्रिस्टल, CsCl टाइप क्रिस्टल पे बात करेंगे। इस तरह से इसके क्रिस्टल बनाएंगे CsCl पे। सबसे पहली बात, आप जैसा कि हम लोग यहाँ जाने हैं, इसमें BCC क्लोज पैकिंग होगी। सबसे बड़ी बात, BCC क्लोज पैकिंग, कौन सी पैकिंग होगी? BCC क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा CS प्लस कैटाइन होगा, Cl माइनस एनाइन होगा। ये थोड़ा अलग से टर्न हो जाएगा। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में यूज करते हैं तो इनके जो साइज होंगे लगभग में सेम होंगे, इनके आयनिक साइजेस में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लगभग में दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे BCC पैकिंग होने वाली है। तो यहाँ भी जो हमारा ये एनाइन है, एनाइन हमेशा थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। एनाइन जो होगा ये क्लोज पैकिंग में यूज होगा, BCC क्लोज पैकिंग करेगा। अब BCC क्लोज पैकिंग में आपको पता पहले ही से BCC में पढ़ चुके, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। अब यहाँ पे जो CS प्लस होगा ये कैटाइन है, और यहाँ एनाइन जो हमारा बेटा होगा क्लोज पैकिंग में, वो भी कहाँ होगा? कॉर्नर पे होगा। ये पहले मोटी मोटी बातें इसमें लिख लेते हैं। और कैटाइन जो हमारा यहाँ पे होगा बेटा, ये कैटाइन ये हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। मुख्य बात ध्यान रखने वाली, शक्तिमान वाली, छोटी मगर मोटी बात, ये बॉडी सेंटर पे होगा CS प्लस, और यहाँ पे NaCl। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे इस क्यूब की फॉर्म में इसे बना दूं और हम लोग देखें, सोचें चीज़ों को, तो यहाँ पे किस तरह से चीज़ें हमारे सामने आने वाली होंगी। यहाँ पे देखिए बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति क्या है? पहले तो कॉर्नर पे हर जगह हमारा Cl माइनस पैक कर दीजिए।
सारी बातें, सारी चीज़ें अभी आपके सामने आने वाली हैं, बहुत आसानी से वे में आने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अब हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि अब ये हमारे कॉर्नर तो सारे पैक हो गए, इस कॉर्नर पे कौन होगा, ये हमारा Cl माइनस होगा। कॉर्नर पे कौन आएगा हमारा Cl माइनस, हर जगह कॉर्नर पे Cl माइनस होगा। लेकिन बॉडी सेंटर पे इस बीच में ये हमारा आएगा Cs पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्लियर हुआ, ये Cs पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अब हम लोग नंबर ऑफ Cl माइनस एनाइंस पर यूनिट सेल कितने होंगे, देखिए पर यूनिट सेल, तो बिल्कुल क्लियर है। कॉर्नर पे निकालिए, 8 × 1/8 मीनिंग 1, एक आएगा निकल के हमारा, है ना। इसी तरह से नंबर ऑफ Cs प्लस कैटाइंस पर यूनिट सेल 1 + 1 × 1 मीनिंग 1:1 हो गया, 1 कैटाइन 1 एनाइन हमारा हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन, एकदम मजा आ गया। तो इस तरह से अब अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात बेटा करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होने वाला है, अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर Cs प्लस का निकालते हैं तो ये हमारा बीच में पैक है, और इधर हमारे 4 एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके 4 के बीच में ये पैक है यहाँ पे, इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इधर से और 4 बैक साइड से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है, हम लोग खुद अपने आप समझ, भाई 4 है, एक ये टच करेगा तो एक इसके सामने से भी होगा, एक ये टच करेगा तो इसके सामने से भी होगा, मीनिंग 4 का मीनिंग कितना हो जाएगा 8, जैसे अभी हम लोगों ने NaCl में किया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, तो ये भी 8 हो जाएगा बहुत आसानी से भी। तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये सारी मोटी मोटी बातें याद करने वाली होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ रिलेशन देख लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो यहाँ बेटा एक हम लोग बॉडी डायगोनल खींच लेते हैं इस तरह से, और बॉडी डायगोनल के बीच ये जो बॉडी डायगोनल हमारा होगा यहाँ पे, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a। कहाँ पे ये बात हमने आपको बताई थी, याद होगा, जब हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम के बीच में जब रिलेशन निकाला था, तब वहां पर हमने आपको बताया था कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है हमारी, √3a होगी। या नॉर्मली बेटा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली, यहाँ पे हम लोग फेस डायगोनल खींच सकते हैं ऐसे। देखिए √3a बॉडी डायगोनल कैसे आ गया ये हमारा, इसे ABC लेट कर लेता हूँ मैं, इसकी जो लेंथ एक थी A लेट कर ली हमने, बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो लेंथ हमने A लेट कर ली, तो ये A होगी, ये A। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो a² ये 2a², तो ये हमारा √2a आ जाएगा। तो जो फेस डायगोनल की लेंथ होती कितनी आएगी, देखिए आपके सामने है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, फेस डायगोनल की लेंथ जो होगी वो √2a होगी, a ये भी होगा, a ये भी होगा, ये सबसे बड़ी हमारी लेंथ होगी। तो सबसे बड़ी हमारी कितने निकल गया, a² + a², ये 2a², उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, √2a आ जाएगा। अब अगर इस वाले राइट ट्रायंगल में देखें, इस पूरे में, तो सबसे बड़ी लेंथ कौन होगी, AB होगी। तो यहाँ पे AB हमारी कितनी आएगी वो चीज़ देख लीजिए। तो AB क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, तो AB² = यहाँ कितना आ जाएगा, AC² + BC²। अब यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे, AB² = AC² जगह √2a का होल स्क्वायर, एक बार फिर ड्राइव कर लिया a², तो ये हमारा कितना आने वाला है, ये 3a² आने वाला है। तो AB = कितना आ जाएगा, √3a, और ये √3a यही तो हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल होगा। देखिए आप, इसी को तो बॉडी डायगोनल कहेंगे हम लोग। तो जल्दी से नोट करें, फिर इसके आगे चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जल्दी से स्किन सॉल्व बेटा लें, यहाँ तक नोट करें। तो ये बॉडी डायगोनल की लेंथ हम लोगों ने
निकाल ली। अब आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कहाँ पे किसकी पैकिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग CSCL में देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, पोस्ट ले लें बेटा, आगे बढ़े हम लोग जल्दी से, फिर चीज़ों को समझें, जल्दी करें। हो गया? यस, कर लिए? चलिए आगे देखते हैं चीज़ों को। अब यहाँ से ये हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं कैटाइन एंड एनाइंस के बीच में। बहुत आसान वे में चीज़ों को सीखिए, कहीं की जल्दी नहीं है, अच्छे से चीज़ों को सीखिए। और अगर कोई ज़्यादा जल्दी में देखने वाला है तो अपनी स्पीड बढ़ा के देख सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वोडी डायगोनल की ही लेंथ बताओ पूछ ली जाए, तो इस तरह से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा बीच में, यहाँ पे हमारा कैटाइन पैक होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे बनाएंगे तो किस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक हो गया स्पेयर, एक स्पेयर यहाँ पे हो गया, और बीच में हमारा क्या पैक होगा, ये इस तरह से ये कैटाइन पैक होगा। तो इस तरह से ये लेंथ बनने वाली है। अगर हम लोग अलग से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे बनने वाली है। यहाँ पे हमारा ये कैटाइन बनने वाला है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसकी रेडियस को r माइनस, तो ये r प्लस हो जाएगा। और इसी को AB का, और AB को बेटा हम लोगों ने कितना निकाला अभी, √3 है। तो यहाँ से r माइनस प्लस r प्लस r माइनस इक्वल टू AB आ गया ना, बॉडी डायगोनल। AB √3 ये निकल गया अभी, तो 2r माइनस प्लस 2r प्लस इक्वल टू √3a आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया, इससे हम लोग कैटाइन एनाइन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसी रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, चीज़ों को ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो r माइनस r प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3a/2। इस तरह से ये चीज़ें हमारी पैकअप हो जाएंगी, ये कवर हो जाएंगे। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, नोट करें बेटा। यहाँ तक इस तरह से अब हम लोगों ने CSCL को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, आगे चलें, आगे चीज़ों को सीखें। यस, अब अपना लास्ट AB टाइम में बचा हुआ है ZNS। तो ZNS पे और बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद बहुत आसानी से हम लोग दूसरे लेक्चर में A2B या AB2 टाइप के सीखेंगे, और जिसमें हम लोग रेडियस रेशियो से न्यूमेरिकल संबंधी क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से अगला लेक्चर नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर 12 में हम लोग डिफेक्ट्स पे बात करेंगे, 13 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, और 14 में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद एक 15 लेक्चर हम बनाएंगे, एक बेहतरीन, जिसमें तरह तरह के न्यूमेरिकल एनालिसिस छोटे मोटे जो पूछे जाते हैं उनको सबको कवर करते हुए NCERT क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगा। तो इस तरह से 15 लेक्चर में हमारा अच्छे से सॉलिड स्टेट ऐसा कवर हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसीलिए जल्दी से सारे लेक्चर्स बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 15 लेक्चर के बाद लगभग आपका होगा एक ऑनलाइन बेहतरीन टेस्ट। और वो टेस्ट कहाँ होगा, लाइव टेस्ट होगा। मोस्टली सभी बच्चे उस टेस्ट को करेंगे, तुरंत अपने ग्रुप पे आंसर भेजेंगे, जिससे हम लोग अपनी जो भी हमने अपना ग्रेडअप किया है सॉलिड स्टेट में, अपने ज्ञान को, उन सारी चीज़ों को आजमा पाएंगे, देख पाएंगे कि वास्तव में हम सीखे कितना, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। और बहुत जल्दी जुड़ जाइए अपने बिल्कुल फ्री नीट IIT के लिए लाइव क्लास के द्वारा आपको टीच किया जाएगा मेरे द्वारा। बहुत जल्दी से क्लास ID आपको पता है 74237426 टीचमेंट पे जुड़ जाइए। हम लोग 8 to 9 कल से लाइव होने वाले हैं, जिसमें आप सभी को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा नीट एंड IIT जैसी एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो बात अब हम लोग करने वाले आगे हैं यहीं से ZNS पे। ओके, अगर ZNS की थोड़ी कहानी बेटा अलग है, तो
ये लगभग में हमें पता होने चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। जेडनेस की कहानी बेटा क्या अलग है, देखिए जेडनेस में होती है एफसीसी क्लोज पैकिंग, एफसीसी क्लोज पैकिंग होगी बेटा यहाँ पे। जेडनेस में कैसी पैकिंग होती है, एफसीसी क्लोज पैकिंग होगी। अब यहाँ पे जब एफसीसी क्लोज पैकिंग होगी तो यहाँ पे एक Zn2 प्लस होगा और एक हमारा S2 माइनस होगा, तो ये एनाइन है और एनाइन हमेशा हमारा कहाँ पैक होगा, आपको पता क्लोज पैकिंग कर डालेगा एफसीसी क्लोज पैकिंग। लेकिन यहाँ पे क्लोज पैकिंग में गेम चेंज होगा बेटा। गेम क्या चेंज होने वाला, उस तरह से नहीं, एफसीसी पे, एफसीसी है मतलब फेस सेंटर पे भी पैक होगा, वो नहीं होगा। क्लोज पैकिंग में पैक होगा, वो भी कहाँ केवल होगा, कॉर्नर पे होगा। यही यहाँ पे पॉइंट है मुख्य। और Zn2 प्लस कहाँ पैक होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पैक होगा। कहाँ होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पैक होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ही पैक होगा हमारा मुख्य रूप से। ये यहाँ पे स्थिति है। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्यूब को बना के देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपके समझ में आने वाला है क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, बॉडी डायगोनल पे होते हैं। बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं बेटा हमारे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ये एंड ये है ना, आसान वे में देखिए इस तरह से बना दिया। कॉर्नर पे हमारा S2 माइनस पैक हो जाएगा। बॉडी डायगोनल पे अगर बात मैं करूं, यहाँ पे S2 माइनस हो गया कॉर्नर पे हर जगह। तो ये हमने एक बॉडी डायगोनल बेटा खींच दिया, बताइए इस तरह से। तो यहाँ पे जब ये बॉडी डायगोनल होगा, नहीं होगा, बॉडी से तो होके जाना चाहिए भाई। तो बॉडी डायगोनल मीनिंग इस तरह से अगर मैं खींच देता हूँ ये, तो अल्टरनेट एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अब आप भाई बताए थे ना हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के समय, तो अगर यहां पैक हो गया, अब ये यहां पैक होने वाला नहीं होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ S2 माइनस एनाइन पर यूनिट सेल कितने होंगे, चेक करते हैं। तो कॉर्नर है, कॉर्नर का मीनिंग 8 इंटू 1/8, मीनिंग कितने आ जाएंगे हमारे, 1 आ जाएंगे। यहाँ पे पर यूनिट सेल हमारे कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे बेटा हमारे यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमारी होगी पर यूनिट सेल S2 माइनस। अब जब FCC हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया हमारा, इसके बाद अब जो मुख्य बात हमारी होगी, जब FCC है तो यहाँ पे कॉर्नर के अलावा FCC पे भी तो पैक होंगे, मीनिंग फेस सेंटर। सॉरी बेटा, किस पे, फेस सेंटर, जो हम लोग यहाँ पे बीट कर रहे हैं। तो फेस कितने होंगे, यहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, FCC है ना, और ये रहा। तो जब फेसेस की स्थिति यहाँ पे होगी तो कॉर्नर पे तो इतने हो जाएंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। तो ये हमारे यहाँ से 3 आ जाएंगे। टोटल कितने आ गए, 4। तो S2 माइनस एनाइन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ से हमारे 4 आ जाएंगे। इसी तरह से अब अल्टरनेट होंगे, क्या हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे अल्टरनेट हमारा कैटाइन पैक होगा, Zn2 प्लस। वैसे तो कितने होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 कैटाइन बनते हैं, लेकिन अब अल्टरनेट होंगे तो एक ही पैक होगा। तो ये इस तरह से 8 की जगह कितने हो रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। Zn2 प्लस कैटाइन्स पर यूनिट सेल, 4 बॉडी डायगोनल होते, लेकिन अब एक ही पैक होगा, 2 नहीं पैक होंगे, तो 4। तो यहाँ पे इस तरह से नंबर ऑफ कैटाइन्स भी 4 हो गए, नंबर ऑफ एनाइन्स भी हो गए। इसका मतलब ये भी टाइप हमारा हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और बहुत आसानी से अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस, तो वो भी 4 होगा, क्योंकि आप 4 ही टच करेंगे, अल्टरनेट कर दिया गया ना इसलिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
S2 माइनस V 4 ही होने वाला है। तो ये मुख्य बातें हमारी Zn2 वगैरह की भी हो जाती हैं, मीनिंग यहाँ पे Zns के बारे में भी हमने जान लिया। जल्दी से स्क्रीन शॉट लें बेटा। और इस टाइप के जो लैटिस क्रिस्टल हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे आपको पता है? CuCl, CuVr, CuI, AgI, ये यहाँ पे होने वाले हैं। ये एग्जाम्पल होंगे Zns टाइप के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, आगे बढ़ें फिर हम लोग आगे। लास्ट फाइनली हम लोग अब एक टेबल तैयार करते हैं इनमें, जिसमें तीनों के बारे में बहुत आसानी से हम लोग जान जाएंगे। ठीक है बेटा, आप फाइनल जो भी चीज़ें सीखी हैं इन सब की हम लोग यहाँ पे एक टेबल तैयार करेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो चलिए भाई, टेबल तैयार होती है हमारी, करते हैं। तो एक में तो होगा आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल कौन सा है? एक में होगा क्लोज पैकिंग, कौन सी होगी? क्लोज पैकिंग। एक में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन, और एक में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन। ठीक है, और एक में बेटा एग्जाम्पल लिख लेंगे उसकी तरह के, वो यहीं पे आयनिक क्रिस्टल एंड इट्स एग्जाम्पल्स ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो ये रिवीजन करने में यहाँ बड़ी मदद करेगा। तो पहला हम लोगों ने, और ये किस टाइप के? AB टाइप के लिए टेबल तैयार कर लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें बनाते घूमेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है, डायरेक्ट आनी चाहिए। समझ लिया? तो अब एक बार हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक टेबल भी तैयार कर लें। जैसे NaCl है, NaCl टाइप क्रिस्टल होगा, इसे फॉलो कौन कौन करते हैं? LiCl मतलब लिथियम के हैलाइड, LiVr भी फॉलो करेगा इसे, MgO फॉलो करेगा, CaO फॉलो करेगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल वगैरह, ये सब के ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉलो करेंगे यहाँ पे इसे। ठीक है बेटा, तो NaCl, तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग कौन सी होती है NaCl में? आपको बता चुके हैं, FCC होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यहाँ पे कैटाइन का कितना होता है? 6, एनाइन का भी कितना होता है? 6 ही होने वाला है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से आगे बात करेंगे CsCl पे। किसकी बात करेंगे? CsCl पे बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होंगे? यहाँ पे सीजियम के होंगे, CsBr है, TlCl है, टेलुरियम क्लोराइड, टेलुरियम ब्रोमाइड वगैरह है। और यहाँ से CsCl तो है, CsBr, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, इसे फॉलो करेंगे। और यहाँ बेटा BCC होगी, यहाँ पे क्या होती है हमारी? BCC। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन यहाँ पे अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था, 8 होगा, और यहाँ पे Cl माइनस का भी 8 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह लिखने को। थर्ड पॉइंट है Zns। तो Zns टाइप को फॉलो करने वाले अभी हमने आपको बताए थे, CuCl है, CuVr है, CuI है, AgI है, तो ये सब इसे Zns को फॉलो करेंगे। अब जब ये Zns को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे FCC ही पैकिंग होगी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2+ का 4 होगा, और यहाँ से S2 माइनस का भी 4 होगा। इस तरह से ये टेबल तैयार हो जाती, बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है। 12th वाले तो डायरेक्ट याद ही रखें इन बातों को। ठीक है, और जो हमारा बीच में डिस्टेंस आती कैटाइन एनाइन की, उस पर बेटा हमारा न्यूमेरिकल आएगा। ओके, जल्दी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है। तो आज हम लोगों ने AB टाइप इस लेक्चर में क्रिस्टल्स बनाए हैं। अगले लेक्चर में AB2 A2V 2 हम लोग क्रिस्टल बना के देखेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे उसमें, और उसके बाद रेडियस रेशियो पे न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। सारे लेक्चर देख लें, इसी तरह से पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बूस्टअप करते रहें, इसी तरह से टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े रहें, और अपनी इस टेंजेंटस दुनिया को जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, गरीब बच्चों को जोड़ें जो बेचारे किसी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे अपना टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड अच्छे से फूले फले खूब, है ना बेटा। पढ़ते रहिए। गुड बाय।